you treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, we live me right. Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Okay. Hello students, this is lecture for class 11th. Even entrance students can also watch this video. Today I am going to teach you representation of a vector and triangle law. Representation of a vector. हमें पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके दो कैटेगरीज है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया. अब आपने 9th में देखा होगा कि हम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे और जो पोजीशन है पोजीशन को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते थे. टाइम जो है, टाइम को हम देख नहीं सकते, फिर भी हम टाइम को एक्स एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ लेते थे, तो इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. टाइम को रिप्रेजेंट करना एज लेंथ. सपोज कितने सेंटीमीटर्स है, दिस इज नियरली 3 सेंटीमीटर. अगर हम 3 सेंटीमीटर्स को हम 1 यूनिट सेकंड लेते थे, 1 सेकंड, यहाँ पे इसी तरह से और 3 सेंटीमीटर्स को 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो हम लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करते थे टाइम के साथ. तो 1 सेकंड 3 सेंटीमीटर लेंथ को मैंने 1 सेकंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड किया था 9. तो हम क्या करते थे, हम पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बना. सपोज अब 9th में ग्राफ बनाया था ऐसे, तो पोजीशन तो है ही कि लेंथ 1 मीटर 2 मीटर हम वो दिखा सकते थे, अब शो शॉर्टन कर सकते थे. सिर्फ जो हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं तो लेंथ है, लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं हम टाइम के साथ और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ. तो ये 9th का कंसेप्ट है. हम यहाँ से टाइम लेते थे, यहाँ से लेते थे पोजीशन. तो इसी तरह अगर अब हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे अब हमें टाइम ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एरो. इसको हम हेड कहते हैं, हेड ऑफ ए वेक्टर. इसको कहते हैं टेल. तो इसकी लेंथ जो होगी वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा. सपोज इसकी लेंथ जो मैंने ड्रा की, ये लेंथ है 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. सपोज मुझे फोर्स रिप्रेजेंट करना होगा, अगर मुझे सपोज 21 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करना था, वो डायरेक्शन इसकी यही होगी. तो 21 न्यूटन फोर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 21 सेंटीमीटर लेंथ. तो हर 1 सेंटीमीटर जो होगा कॉरेस्पॉन्ड करेगा 1 न्यूटन को, इस तरह 2 न्यूटन. तो टोटल ये कितना है 21 न्यूटन. लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, वरना तो ये लेंथ है 21 सेंटीमीटर और न्यूटन ये तो अलग है, ये लेंथ है, ये फोर्स है. लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं 1 सेंटीमीटर को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, इक्वल नहीं ले सकते. वी कॉरेस्पॉन्डेड टू 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ जो है रिप्रेजेंट करेगी फ्रॉम टेल टू हेड. इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी. सपोज एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे हॉरिजॉन्टली, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन है वो थीटा है विद एक्स एक्सिस. तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक लाइन जिसकी लेंथ जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इसका मैग्नीट्यूड, इसका हेड और ये इसका टेल. डायरेक्शन होगी फ्रॉम टेल टू हेड. सपोज ए बी, फ्रॉम ए टू बी, या इसको हम लिखेंगे ऐसे ए बी फिर एरो, या बोल्ड लेटर्स मैं ऐसे ए लिखूंगा. आप देखोगे कि अगर बुक पे आप देखोगे कि बोल्ड लेटर्स से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे वेक्टर कहते हैं. या इसको मैं जनरली ऐसे एक वेक्टर एफ लिख सकता हूँ, या तो बोल्ड लेटर एफ लिखूंगा या मैं ऐसे एफ एरो उसके ऊपर लिखूंगा. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इतना हुआ. ओके. इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. तो अब हम देखेंगे, रिप्रेजेंट तो हमने किया वेक्टर को, अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स कब इक्वल होंगे. पहले हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए. मतलब अगर आप कहोगे कि अभी 1 न्यूटन फोर्स, तो फोर्स जो है इसको आपको इक्वल बनाना है दूसरे 1 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. तो सपोज मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूँगा 1 न्यूटन फोर्स, इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग सपोज एक्स एक्सिस है या और ईस्ट,
इसकी डायरेक्शन अलोंग ईस्ट है, तो मैं अगर एक और वेक्टर बराबर इसी लेंथ का इसके पैरेलल ड्रा करूंगा और इसी डायरेक्शन में, तो तब मैं कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं तब कह सकता हूं कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है वेक्टर बी के, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका नेचर भी सेम है, क्योंकि ये दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए भी फोर्स है, बी भी फोर्स है, 1 न्यूटन दोनों है। अब अगर कोई कहेगा कि मैं सपोज मैं ऐसे लूंगा 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और दूसरा कहेगा कि मैं इसी डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, मैं लूंगा 1 न्यूटन फोर्स। देखो ये दोनों वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर डिफरेंट है। तो वेलोसिटी को आप फोर्स के साथ बराबर नहीं कर सकते, आप वेलोसिटी को फोर्स के साथ बराबर नहीं कर सकते, इनका नेचर डिफरेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज अलग है, तो ये दो वेक्टर्स इक्वल नहीं है, इनका नेचर सेम होना चाहिए। दूसरा, हम अब आपने कहा देखा कि जो अगर हम पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे एक वेक्टर को, मैं अगर पैरेलल ट्रांसलेट, सपोज एक वेक्टर है एफ, ये वेक्टर एफ है, अगर मैं इसको पैरेलल ट्रांसलेट करूंगा, मतलब अगर इसमें इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊंगा पैरेलली, इसके पैरेलल, तो ये इसका जो है ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ये दोनों फोर्स ये वेक्टर्स इक्वल है। तो मैं इस वेक्टर को ऐसे ही पैरेलल लेके कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, पैरेलल, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। तो पैरेलल वेक्टर्स और नेचर सेम और मैग्नीट्यूड सेम, तो ये इक्वल होते हैं। इसको हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ में, कैसे दिखाऊंगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये है कि हमने कहा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दो कैटेगरीज है। स्केलर्स में आप सीधे ऐड करते हो 2 + 2 = 4, 5 + 1 = 6, लेकिन जो वेक्टर्स हैं ये एक, इनके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। वेक्टर्स को अलग तरीके से ऐड किया जाता है। तो सपोज एक वेक्टर है लेकिन नेचर सेम होना चाहिए। फोर्स, मुझे 10 न्यूटन फोर्स है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और मेरे पास एक और फोर्स है, फोर्स ही होना चाहिए। आप वेलोसिटी को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, या किसी और फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे मेरे पास 11 न्यूटन फोर्स है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे। मैंने कहा कि जो अगर हम एक वेक्टर को, सपोज इसको वेक्टर ए रखेंगे नाम और ये वेक्टर बी है, इसको मैं अगर पैरेलली ट्रांसलेट करूंगा, अगर सपोज ये ऐसे है या ऐसे है, अगर मैं इसको पैरेलली ट्रांसलेट करूंगा, बराबर इसको पैरेलल ले जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, तो ये चेंज वेक्टर चेंज नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन भी वही है, उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करूंगा, बराबर इसका मैग्नीट्यूड बराबर रखूंगा, स्केल से बराबर रखूंगा, तो ये वेक्टर बी है सपोज। ट्रायंगल लॉ में कहता है कि अगर आप एक वेक्टर को, मैंने इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, तो इनको सेम ऑर्डर में रखना है। सेम ऑर्डर तभी कहते हैं जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल ऐसे, इसको सेम ऑर्डर कहेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये अपोजिट ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इनके दो हेड्स जुड़ते हैं। यहाँ पे अगर हेड और टेल जुड़ेगा तभी हम कहेंगे कि ये सेम ऑर्डर में है। दो वेक्टर्स ए और बी सपोज, इनको अगर हम ऐसे सेम ऑर्डर में लेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, इनका जब इनका ऐड करेंगे तो a + b जो वेक्टर होगा वो a + b, हमें जो पहला वेक्टर है इसकी टेल और जो ये सेकंड वेक्टर है इसका हेड हमें जोड़ना है। स्केल छोटी है फिर भी हम ड्रा करेंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो जो a + b वेक्टर है इनका सम थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बन गई जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का, लेकिन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ पे टेल है और यहाँ पे हेड है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये a + b है, इन दो का सम ये रिप्रेजेंट करता है।
अब आपने सुना होगा कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड्स का सम जो होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे जो a प्लस बी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर सपोज 11 न्यूटन, अगर हम डायरेक्ट वैसे करते हैं 11 प्लस 10 तो वो हो गया 21 न्यूटन, 21 न्यूटन। तो इन दो का सम 21 न्यूटन। आप ये देखोगे कि ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो छोटा है इन दो साइड्स के सम के। तो ये जो a प्लस बी यहाँ पे होगा वो 21 न्यूटन से कम होगा, यहाँ पे 21 न्यूटन से कम होगा। अब आप कहोगे कि 21 न्यूटन ये कब बराबर होंगे? 21 न्यूटन इनका ये ऐसा एडिशन कैसे कब होगा? ऐसा एडिशन तब होगा जब सपोज एक वेक्टर की डायरेक्शन ये 10 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, ऐसे इसके पैरेलल है, तो वो 11 न्यूटन है, फोर्स दोनों है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। जब पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, तब जाके ये ऐसा एडिशन होगा। इसको मैं पैरेलल ले जाऊंगा और यहाँ पे ड्रा करूंगा इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगी नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगी। मगर ट्रायंगल हमें कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है और सेकंड वेक्टर का हेड इसको ड्रा कर। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से तो नहीं जा सकते। अगर हम जब हम देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो स्टार्ट यहाँ से होगा, एक स्ट्रेट लाइन इन दो बराबर, इन दो के ऊपर ही वो ड्रा होगा। तो जो फाइनल वेक्टर होगा वो ऐसे ड्रा करेंगे। 21 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ए प्लस बी ये रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ एक ही केस में इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 21 न्यूटन होगा जब ये पैरेलल होंगे, ए और बी। तो ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकली दिखाएंगे कि इसका असल एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड जनरल फार्मूला निकालेंगे, जो ए प्लस बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, वो हम एनालिटिकली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू। You look like a guy who could treat me right. Well, well, boy, take a chance, we live